जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 की। यदि हम बात करें तो पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। ये बच्चे यदि हम बात करें तो इसके पहले जो है 3.2 का जो है कि हम लोगों ने पिछली क्लास तक जो है वो 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। पहले में भी शायद जो है कि 2 क्वेश्चन दिया था, दूसरे में 3 क्वेश्चन दिया था और तीसरे में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन दिया था, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। और आज हम लोग सीखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, निम्न मतलब नीचे, रैखिक मतलब जिसकी बड़ी से बड़ी घात 1 हो, समीकरणों यानी बहुवचन बता रहा है, 1 से अधिक होगा, युग्म मतलब जोड़ा, यानी जो हमको समीकरण दे रहा है वो पेयर के फॉर्म में दे रहा है। समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा कि यदि संगत है, पहले तो आप ये चेक करिए कि संगत है कि असंगत। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा बच्चे ध्यान से, संगत असंगत चेक करने के लिए पहले हमको चेक करना होगा कि इसका हल है कि नहीं। अगर हल होगा तो संगत होगा और हल नहीं होगा तो असंगत। अब यदि बात करें हल है कि नहीं है, इसे चेक करने के लिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो बच्चे चौथे का पहला प्रश्न जो है हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। यदि बात करें तो पहला इक्वेशन है x + y बराबर 5। अब यदि मैं बच्चे दूसरे की बात करूं, दूसरा भी वही चीज लिखा है। अगर मैं 2 कॉमन कर लूं, कार 2 वही चीज आ जाएगा, है ना? तो यहाँ समझिएगा, निकाल लेते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो चलिए यहाँ निकालेंगे बच्चे हम A1/A2। जो बच्चे A1 का मान यहाँ निकाल, केवल x तो गुणांक 1 माना जाता है। तो क्या हमारा कुल मिलाकर कितना? राजनीतिन अगर आएंगे तो राज निकाल कर केवल नितिन कर देंगे, बता दे रहे हैं। पहले 5 इस तरफ लाएंगे। अच्छा ला दीजिए। अच्छा चलिए, अब तो बेचारे को ला ही देते हैं। अब जान चुके x + y - 5 बराबर, इसी तरीके से इसको लाना चाहते हैं तो जाएगा 2x + 3y 2y -10 बराबर 0। तो पहले हम निकालेंगे A1/A2। ये बच्चे यदि हम बात करें, चलिए मान लेते हैं दिखता रहे, चलिए यहाँ निकालेंगे हम A1/A2। ये बच्चे यदि हम बात करें A1 का तो कितना मान है? 1। A2 कितना है? 2। निकालेंगे B1/B2। B1 की बात करें तो B1 कितना है? 1। अब B2 कितना है? 2। तो आ गया 1/2। C1 कितना है? -5 है। और C2 कितना है? माइनस से माइनस कट गया, 5 के 5, 5 दूनी कितना आ गया? हमने देखा बच्चे कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये सब आपस में क्या है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हम पढ़े थे कि अगर तीनों के तीनों बराबर हो जाए, इस दशा में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? समकोणीय। कैसे होंगी? समकोणीय। क्या लिखेंगे? रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अतः दिए गए समीकरण
क्या पूछा था? संगत और संगत। दिए गए समीकरण के युग्मों समीकरण के युग्म संगत है। कहाँ है? संगत। ये बच्चे चलिए आप समझिएगा ध्यान से। तो पहली बात तो हमसे पूछा था कि आप बताइए संगत है कि असंगत। तो हमने बताया था कि पहले हम क्या काम करेंगे बच्चे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल कर ये पता करेंगे इसका हल होगा कि नहीं। अगर हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत। तो हमने देखा कि इसका तो मजे का हल बा, क्योंकि रेखाएं संपाती है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो करा तो संगत होगा। तो करा कि जब संगत होगा तो उसके हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चे? ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्योंकि हमको पता हो चुका है कि जो रेखा होगी वो रेखा के ऊपर रेखा इस तरीके से होगी ऐसे। तो बताओ हम इसके कई हल बताएंगे। तो बहुत है। अगर कोई एक आध दो ठू होता तब तो हम ग्राफ बना देते, वहां काटा हो जाता। लेकिन इसका क्या है? अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक, अगर ग्राफ बनाना चाहे तो बना दीजिए और नहीं बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक दो मान नहीं है जो हम बनाएंगे। फिर हम बना देते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई। ठीक, ये हमारा हो गया बच्चे मूल बिंदु 0, यहाँ समझिएगा ध्यान से, थोड़ा बना ही लेते हैं। समीकरण 1 से बताए थे ग्राफ बनाना। जो नहीं देखते वो जाकर पिछला वीडियो देखो। ये बच्चे ये समीकरण 1 से x का मान रखेंगे y का मान आएगा। अगर x मान रखते हैं 0 तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। ये यहाँ रख दीजिए। x का मान हमने रखा 0, y का मान कितना आया? 5। y का मान 0 रख देते हैं, x मान कितना आ जाएगा? 5। x मान 5 रख देते हैं, y का मान 0 आ जाएगा। रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने बताया था स्वतंत्र है। यहाँ समझिएगा दूसरे समीकरण में, समीकरण 2 से एक्स वाई। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग रखते हैं ताकि अलग दिखता है, नहीं वही रख देते हैं। यहाँ बच्चे 0 रखेंगे तो 2 पंचे 0 रखे तो कितना है? 5। और y की जगह 5 रख देते हैं तो x मान कितना आ जाएगा? 0। सेम वही मान आ रहा है। ठीक, तो चलिए हम ग्राफ बना देते हैं। ये बच बात नहीं, यहाँ मानते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये बच्चे पहला पॉइंट है 0 का मान 5, यानी x का मान 0 है और y का मान कितना है? x कहीं नहीं गया, गया कौन है? कहाँ तक? हो जाएगा 0 का मान 5। अगला है x का मान 5 और y का मान 0। x का मान 5 ये रहा, y तो 0 है, ये है। हो जाएगा कितना बना था? 5 का मान 0। तो क्या काम करते हैं? स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे बच्चे हम। तो यहां समझेगा, समीकरण लिख देते हैं कि समीकरण का है x प्लस y बराबर 5 का है। चले अगला समझते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। x का मान 0, y के मान x का मान 5 वाली सेम वही पॉइंट हुआ। ठीक, यहां समझिएगा। फिर से रेखा बना देते हैं। इसका भी समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये बच्चे अब अगर कोई एक दो मान होता तो हम बता देते कि x और y का कौन सा ऐसा मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर तो एक दो मान है, ये नहीं है, ढेर सारे मान हैं जो दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों समीकरण सेम चीज है। ठीक, तो यहाँ समझिए, इसीलिए हमने लिख दिया था इसका अपरिमित रूप से क्या होंगे? बात क्लियर सभी को? मिटा देते इसको। चलिए इसी का हम दूसरा प्रश्न समझते हैं बच्चे।
चलिए चौथे का दूसरा प्रश्न। x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसको जब डालेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। अगला का दिया है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, इसको इधर लाते हैं हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर समीकरण 2। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। यहाँ भी हम क्या काम करेंगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर हम क्या काम करेंगे, पता करना चाहेंगे कि इसका कितना हल होगा। तो बच्चे समझेगा a1 हमारा है 1, a2 कितना है 3, a1 अपान a2 हमारा कितना आया 1 अपान 3, b1 अपान b2 कितना आया b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -3, -1 अपान -3, माइनस से माइनस कट गया 1 अपान 3 आ गया। फिर निकालेंगे c1 अपान c2, c1 का मान कितना है -8, c2 का मान माइनस से माइनस कटा 8 के 8, 8 दूनी आ गया 1 अपान। ये बच्चे हमने देखा कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये बच्चे समझेगा ध्यान से। यदि हम बात करें इसका कितना हल होगा, 2। रेखाएं कैसी होंगी, अगर इस तरीके से हमारा समीकरण बनता था तो रेखाएं हमारी पैरेलल होती थी, समांतर। जब समांतर है तो बताओ रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काट रही है, कहीं नहीं काट रही। जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी उसका कोई हल नहीं होगा। हल का वो मतलब है कि वो जो मान है वो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। उसमें भी मान रखेंगे तब पर भी, पहले समीकरण रखेंगे तब पर भी 0 आएगा, दूसरे समीकरण रखेंगे तब पर भी 0 आएगा। यानी वो एक ऐसा अभिष्ट मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकता है। हाँ, काफी मान रखेंगे 0 आ जाएगा, 100 आएगा, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते रहेंगे। अब यहाँ समझिए, यहाँ आप कोई सा भी मान रख लीजिए, ये बच्चे यहाँ समझिए, आयुष वाला, यहाँ आप कोई सा भी मान रख लीजिए, दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं करेगा। कोई सा भी मान रख लीजिए। अब कोई सा मान ये नहीं कि इस समीकरण में कुछ और रखे, उस समीकरण में कुछ और रखे, जो मान रखना होगा x और y को दोनों में रख करके चेक करेंगे। कोई ऐसा मान ही नहीं है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। बात समझ आई? तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, इसका जो है सही हल होगा। क्या लिखेंगे, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अतः दिए गए समीकरणों के युग्म, अतः दिए गए समीकरणों के युग्म क्या है, युग्म असंगत। यानी दूसरा वाले में जो है कोई हल नहीं है, तो कुल मिलाकर क्या है ये असंगत। तीसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तीसरा क्या है। अरे भैया, जब असंगत होगा तो कहाँ से ग्राफ बनेगा, बड़ो ध्यान से क्वेश्चन में क्या करा करा, संगत हो तब ग्राफ बनाइए। कान नहीं टोकते हो, कौवा खदेड़ लेते हो। किसी ने कह दिया कि सर, किसी ने कह दिया अरे तुम्हारा कर्मा कौवा लेके भाग गया, कान नहीं टोकते सब कौवा खदेड़ लिए। चलिए तीसरा प्रश्न इसी का समझते बच्चे। यदि किसी के तीसरे प्रश्न की हम बात करें तो दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला दिया हमको 4x माइनस 2y। ये बच्चे साथ रहे, यहाँ समझ
यहाँ समझिएगा, हमको 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो जब 2 कॉमन करके हो जाएगा 2x, यहाँ बचेगा -y और यहाँ बचेगा -2 बराबर 0। ये यहाँ पर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x -y -2 बराबर, इक्वेशन इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। चलिए हम क्या काम करेंगे, हमारा काम होगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a1/a2, a1 का मान बच्चे कितना है 2 और a2 का मान कितना है 2 से 2 काट दिए तो कितना आ गया 1। तो निकालेंगे b1/b2, b1 का मान कितना है 1 और B2 का मान के लिए बोले कहाँ कौन मन यही ये यहाँ समझा बच्चे साथ ये पहला वाला समीकरण उसे हमने रहने दिया। दूसरा समीकरण 4x - 2y - 4 बराबर 0, 2 कॉमन मिल रहा है, यानी 2 से भाग कर 2 दूना 4 यह कटता, 2 1 के 2 यह कटता, 2 दूना 4 यह कटता, तो 2 कॉमन मिला था। तो 2 कॉमन के लिए बाहर निकाले हैं जब 2 तो भाग कर भाई, देखो जब 2x में 2 से भाग करेंगे, सॉरी 4x में जब 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2 2 दूना कितना हो गया 2x मैंने लिखे हैं। और जब हम -2y में 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट गया, कितना बचा -y। और जब -4 में भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूना कितना -2 है ना बचा, कोई चीज तो लिखिए। हमने क्या किया, अब इस 2 से हमने भाग कर दिया 0 में, तो आ जाएगा बटे, भाग मतलब होता है बटे। हमने बताया तो ऊपर 0 हो, नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा क्या देता है 0 देता है, दिया गया 0। हम निकालेंगे हम a1/a2, b1/b2, क्या निकालेंगे अब a1/a2, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 2, 2 1 के 2 2 1 के 2, 1/1 मतलब बराबर 1 होता है। चलिए फिर निकालेंगे हम लोग b1/b2, तो b1 का मान कितना है +1 और इसका मान कितना है -1, सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। c1/c2 निकालेंगे। यदि हम बात करें c1 का, तो c1 हमारा कितना है, c1 हमारा कुल मिलाकर कितना है -6 और c2 माइनस से माइनस कटा, 2 1 के 2 2 3 ये बच्चे यहाँ समझ कितना आ गया, अरे वो 3/3 यहाँ समझेगा। हमने देखा कि a1/a2 जो हमारे है b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर छेद करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, पर प्रतिच्छेद रेखाएं एक बिंदु पर छेद करेंगी। ध्यान दो, नहीं जान तो जान लो हमारे बारे में। सवाल बताते वक्त अगर हमें कोई बात करता हो मेरी दृष्टि में आता है तो हमें बहुत क्रोध आता है, याद रखो। फिर हमसे बुरा कोई होगा नहीं, ये पढ़ने आओ मलगा पढ़ो। अगर हम पढ़ा रहे हैं और कोई बात कर रहा है तो हम तोड़ के रख देंगे, पढ़ाते वक्त बात नहीं। क्या समझेगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इसका कितना हल होगा, और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, जब अद्वितीय हल होगा तो दिए गए समीकरणों के युग्म क्या है, संगत है। अब जब संगत है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी। इतना चीज को हम मिटा देते हैं, आप समझ तो चुके ही हैं। मिटा दे, इसको इरेज कर दे, यहाँ समझिएगा। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा समीकरण यहाँ तक देखने के लिए रहेगा ही। यहाँ हम क्या काम करते हैं, लिखेंगे फिर समीकरण 1 से
यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, ये होगा x और ये y। x की जगह मान रखेंगे, y की जगह मान आएगा। x की जगह हमने रख दिया 0, तो यहाँ समझिएगा ये x हो गया 0, बचा का y माइनस 6 बराबर 0, y बराबर कितना आ गया 6। बस समझ क्या समझिए, हमने रखा कितना 0, तो आ गया 6। इस बार हम क्या काम करते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं। जब रखेंगे y की जगह 0, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0 माने कुछ नहीं, ये माइनस से उधर गया तो प्लस। 2x बराबर 6, 2 1 के 2, 2 3 आई, x बराबर कितना आ गया, ये x बराबर 3 आया कब, जब हमने y बराबर कितना रखा, यहाँ x का मान आया 3, हमने y का मान रखा था 0। समीकरण 2 से समीकरण 2 से यदि हम बात करें, ये बच्चे यहाँ x मान रख देते हैं 0, ठीक, तो आ जाएगा हमारा, जब यहाँ 0 रखेंगे तब हो जाएगा माइनस 2i बराबर माइनस 2i माइनस 4 बराबर 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2i बराबर प्लस का 4, भाग कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 बटे माइनस 2, 2 1 के 2, 2 2 ना, कितना आ गया माइनस 2। कितना रखा था हमने, x पे 0 रखा तो y का मान आ गया माइनस 2। अगला समझते हैं, अगले की यदि बच्चे हम बात करें, इस बार हम y की जगह 0 रख देते हैं, तो जब y की जगह 0 रख देंगे तो समझिएगा हो जाएगा 4, जब y की जगह 0 रखें कहानी समाप्त हो जाएगी। 4x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस से उधर गया तो प्लस, 4x बराबर हो गया 4, 4 1 के x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर 1 आया, लेकिन कब, जब y बराबर हमने 0 रखा था। हम ग्राफ बना लेते हैं इन दोनों का, समझते हैं। ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ये x डैश है, ये y डैश है। ये बच्चे बात नहीं, x का मान मैक्सिमम कितना है 3 तक, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर हो गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। y का मान मैक्सिमम कितना है 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। और निगेटिव का भी है, y का मान माइनस भी आया, यहाँ मान लेते हैं -1 -2। x वाले में निगेटिव नहीं है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर बनाना होगा तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चले पहले पॉइंट की बात करते हैं, x का मान 0, y का मान 6, यानी x कहीं नहीं गया है, गया कौन है, कहाँ तक 6 तक। तुलना का हमारा पॉइंट ये बनेगा 0, अगले पॉइंट की बात करते हैं, x का मान 3 है, y का मान 0, इस बार x गया है कहाँ तक, ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 3, 0। स्केल की सहायता से इन दोनों को हम मैच करा देंगे। और इसका समीकरण लिख देंगे, किसका था ये 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये बच्चे अगला पॉइंट बनाते हैं, x का मान कितना है 0, y का मान कितना है -2, कौन गया y कहाँ तक -2। ये बनेगा हमारा कुल मिलाकर के 0, -2। अगला पॉइंट समझते हैं, x का मान कितना है, y का मान 0, x का मान कुल मिलाकर के 1 है और y का मान कितना है 0। ये बनेगा हमारा पॉइंट है ना 1, 0। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या काम करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस तरीके से आप स्केल से मिला लीजिएगा। ये बच्चे समझ जाएगा ध्यान से, इसका भी लिख देंगे इक्वेशन, किस इक्वेशन का था ये 4x, इधर लिख देते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये बच्चे यदि हम बात करें तो रेखाएं हमने देखा कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जब हमने ग्राफ बनाया तो देखा कि रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं।
ये बच्चे अगर हम देखेंगे कहाँ काट रही है, तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार है 2 के सामने, और यहाँ भी किसके सामने काट रहा है। थोड़ा सा हमारा ग्राफ जो है वो हमने बराबर नाप कर नहीं दिया है, तो आप लोग जब नाप कर स्केल से बनाएंगे बताइए यहाँ समझेगा। अगर इस साइड 1-1 सेमी का अंतर दे रहे हैं, इधर भी 1-1 सेमी का ही अंतर दीजिए, इधर भी 1-1 सेमी का ही अंतर दीजिएगा। अगर इधर 2-2 सेमी का अंतर दे रहा है, इधर भी 2-2 सेमी का अंतर दीजिएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर कहाँ काटेंगे, पहले तो 2 इधर नीचे होगा, थोड़ा सा ऐसे रहा होगा कहीं, यहाँ समझिएगा कहाँ काट रहा है ये 2, ये बच्चे समझेगा। ये कुल मिलाकर वही x और y का ऐसा मान 2, है जो हमारे दोनों समीकरणों में रखने पर मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा। दोनों समीकरणों को क्या कर देगा, संतुष्ट करेगा। तो हम लिख देंगे ग्राफ से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है ग्राफ से, x बराबर 2 और y बराबर 2। हमसे x और y का मान पूछेगा, ये बच्चे समझेगा। अगर x का मान 2 और y का मान 2 यहाँ रखते हैं तो 2 दूना 4 और y का मान 2, 4 2 6, 6 में से 6 घटा 0, इसमें रख चेक करते हैं, 4 दूनी और 2 दूना, और ये -4, -4 और -8 से घट जाए कितना आ जाएगा, यानी ऐसा मान है जो दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला प्रश्न, इसी का चौथा प्रश्न हम लोग समझते हैं। यदि चौथे प्रश्न की हम बात करें बच्चे, तो हमें चौथा प्रश्न दिया है। हाँ भैया, अच्छा रुकिए, क्लास होकर 2x, हमें पहले बताना चाहिए था ना, जा यहाँ जाकर दिखाइए। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ समझिएगा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। हाँ बराबर 0। चलिए हम क्या काम करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल कर चेक करते हैं, देखते हैं संगत है कि असंगत। क्या हो जाएगा, a1/a2, ये बच्चे a1 का मान कुल मिलाकर के हमारा 2 है और a2 का मान 4 है, हो जाएगा 2/4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, आ गया कुल मिलाकर के 1/2। निकालेंगे b1/b2, b1 का मान -2 और b2 का मान -4, तो माइनस से माइनस कटा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, आ गया 1/2। निकालेंगे c1/c2, तो c1 का मान है -2, c2 का मान है -5, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 2/5। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बच्चे समझिएगा। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं इस तरीके से समीकरण बनता है, तो रेखाएं समांतर होती है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, और जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं तो जो है कि इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता तो दिए गए रेखा समीकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, असंगत। बस मैं सबको क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। ठीक, तो ये बच्चे यदि हम बात करें तो चौथे प्रश्न में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न दिया गया था।
और चारों प्रश्न को जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और अब हमारा जो है वो इसमें 4, 5, 6 मिलाकर के 3 क्वेश्चन और है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा बच्चे रिवाइज करा देते हैं और देखते हैं आप लोग कितना पढ़े कितना नहीं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो हम सबसे पहली बात है, कभी कभी कोई पूछ लेते भैया चैप्टर का नाम बता दो, और तमाम बच्चे ऐसे हैं पढ़ तो रहे हैं लेकिन पूछ भैया का चैप्टर नंबर यार ऐसे कुछ नाम भाई याद नहीं होता। बात यह है कि कभी उस पर उनका ध्यान गया ही नहीं। जो पढ़ रहे वो पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये नहीं पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं आप। क्या समझिएगा, एक चैप्टर का नाम बता दीजिए। अच्छा, वास्तविक तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन, वास्तविक और वास्तविक संख्याएं कई प्रकार की होती है, हमने इसको भी सीखा था। और काल्पनिक संख्याएं हमारी वो होती है जिसको दो खंडों में। चलिए बच्चे सामने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस। जहाँ ए हमारा जो ए और बी दो नंबर हुआ करते थे, इनमें रिलेशन क्या था, ए और बी में क्या रिलेशन था, हाँ तो ए बी से बड़ा होता था, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ समझने के बच्चे इसमें हमने कहा, हमसे क्या करता था, कभी कभी कह देता था कि सिद्ध करिए कि कोई धनात्मक गुणांक जो है वो 6m या 6m प्लस 1, 6m प्लस 2 ऐसे करके कुछ भी कर सकता था। तो यहाँ हम इसको सिद्ध करने के लिए b बराबर कितना लेट करेंगे, b बराबर 6, और b हमारा भाजक हुआ करता था। क्या हुआ करता था ये बच्चे, जब हमने अगर b को 6 लेट कर लिया 0 से 5 तक आएगा। तो हमारा r जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। हमने एक रिलेशन इसमें और बताया था कि जो हमारा r है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, किंतु हमारे भाजक यानी b से क्या होगा, छोटा होगा। बताए थे ना। चलिए, उसके बाद हमने सीखा था बच्चे एक फार्मूला इसी में कि ला सकुर्ते मासा बराबर क्या होता था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या तो फिर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हम कर सकते हैं ला सकुर्ते मासा। ये बच्चे यदि हम बात करें तो हमने इसी में सीखा था कि कब किसी दशमलव संख्या का जो प्रसार होगा वो शांत होगा और कब अशांत होगा। कोई हमको बताएगा। ये बच्चे जो किताबी भाषा थी, समझिएगा ध्यान से, दोनों भाषा जानते रहिएगा। जो किताबी भाषा हमारी जो बुक कहती है वो क्या कहती है, वो कहती है कि किसी का दशमलव प्रसार तब शांत होगा जब वो उसका जो हर है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। उसके हर का गुणनखंड जो होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। हमने बताया था अपनी भाषा में, क्या आप समझते रहिएगा, उसके हर के गुणनखंड में केवल और केवल 2 हो या केवल और केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, है ना। ये बच्चे यदि हम कह दे कि यहाँ समझेगा कोई संख्या देकर इस तरीके से मान लेते हैं 15 बटे हमको दे दिया गया 32, तो यहाँ मान लेते हैं हमको दे दिया गया 2 के पावर 5 इस तरीके से। यहाँ समझिएगा इसको कहेगा कि दशमलव में चेंज कर दीजिए, ठीक। यहाँ समझिएगा अगर दशमलव में चेंज कर दिए वो भी मना कर दे कि बिना भाग किए, या तो फिर आप भाग ही करना चाहते तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा जो है कि 10 में आ चुके हैं आप लोग, तो छोटे बच्चों वाली कहानी तो रही नहीं, क्या भाग करेंगे। हमने बताया था हम क्या काम करेंगे, नीचे 10 पहले हम घात को छोड़ देते हैं, घात जो होगा देखा जाएगा। हम 10 बनाने का प्रयास करते हैं, तो 10 बच्चे 10 बनेगा कब, जब 5 से गुणा करेंगे। यहाँ समझेंगे बच्चे ध्यान से, अगर मान लेते हैं हमने 5 से गुणा किया तो 2 पंचे 10 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ समझिएगा यहाँ गुणा हम करते कब, जब घात समान होती है तब। तो घात कितना लगाना पड़ेगा, और फिर ये बन जाएगा कितना, जो भी वहाँ बनेगा हो जाएगा 15, वहाँ जो बनेगा 25 जो भी बनता होगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10, 10 के घाते, और इसे हम ओपन करके भाग करते हैं क्योंकि नीचे अगर 10 होता है 0 वाला फॉर्म होता है तो हम आसानी से दशमलव में चेंज कर लेते हैं। 5 गए थे 5 25 कहाँ आएगा, अरे 3125 आएगा, कितना आएगा 3125। हमने ध्यान दिया, हमें लगा कि 5 का जोड़, तो जो भी आएगा गुणा करने के बाद अब क्या करेंगे, भाग करना। लेकिन ये इसको चेंज करते आप कई बार है 15 गुणते जो भी आपका आएगा ये इस तरीके से, यहाँ जाएगा 1 के बाद 5 बार 0। अब आप गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर 5 के बाद 10 मिला करके लग जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने बच्चा सीखा था चैप्टर में इतनी बातें सीखी थी हमने,
ये और कुछ सीखा था? ये बच्चे शून्य बहुपद क्या होता है? हाँ, जीरो को शून्य बहुपद कहा जाता है। भाज्य अभाज्य कोई बताएगा क्या होता है? जो ये बच्चे दो जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए वो भाज्य, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य है ना, हमने सीखा था। हाँ बच्चे, अगर हमें कह देगा ये बच्चे समझेगा ध्यान से कि सिद्ध करिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? हर बार का नियम है कि एक क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जाम में, इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। या तो कभी इसके साथ जोड़ घटा कर दे देगा या फिर सिंगल दे देगा। जोड़ घटा कर बताया था, जोड़ घटा कर देगा तो आसानी हो जाता है और छोटा हो जाता है। सिंगल देता है तो क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोबारा से मानना पड़ता है ना। ये बच्चे इसको सिद्ध करेंगे, पहले क्या करेंगे हम? जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो एक्सरसाइज 1.3 जा करके यूट्यूब पर अपलोड है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम का हर साल का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता भी है वो 2 नंबर फिक्स है। तो जब आपको पता है कि वो आता है तो उसको तैयार कर लीजिए ना पहले से, एकदम पता है कि भैया क्लियर है आएगा। और जब नहीं तैयार करो तो जाओ छोड़ के जाओ, तुमको बताया जा रहा नहीं तुम पढ़ रहे हो। तो याद समझिएगा, इसको पहले मानते हैं P/Q और फिर हम क्या काम करते हैं बच्चे? दोनों पक्षों का मान लेते हैं कि ये परिमेय है तो इसे P/Q में व्यक्त कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते थे। फिर हमारा दिखाते थे भैया P² अगर 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। फिर हम क्या काम करते थे? Q बराबर कितना मान लेते थे? 5 यानी जो रहता तो वही मानते थे। अगर 2 होता तो 2R मानते, 3 होता तो 3R। बात है सबको क्लियर है? आ जाते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 की बात करें तो बच्चे चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद होता क्या है? चर और अचर दोनों से मिला हुआ जो रूप होता है हमारा क्या होता है? अच्छा, बहुपद कब होगा? जब उसकी घात पूर्ण संख्या हो। अब हमें प्रश्न यह उठता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? चले आए बच्चे, रैखिक बहुपद कब होगा? जब बड़ी से बड़ी घात 1 हो। द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? चर और अचर क्या होते हैं? जिसका मान परिवर्तित होता रहता है वो चर होता है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता वो अचर होता है। बातें सभी को क्लियर है बच्चे? चलिए तुमने हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको बताना होगा कि ये बहुपद है कि नहीं। √x + 2 बहुपद है? क्या? तो इसकी घात जो है वो है x के पावर 1/2 + 2। अंडर कहीं लिखा रहता है, जब वो हटाया जाता है उसका मान होता है 1/2। बातें सभी को क्लियर है? हाँ बच्चे, हमने इसी में पढ़ा था शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -b/a। और शून्यांकों के योगफल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a। द्विघात बहुपद का सूत्र बता दीजिए। x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x + अल्फा × बीटा बराबर 0। ये बच्चे आगे समझेगा। त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद का किसी को याद है सूत्र? क्या होता है? चले, जो बच्चे नहीं पढ़ पा, जो बच्चे नहीं आते या नहीं पढ़ पाए हैं, एक्सरसाइज 2.4 था ना, जा करके यूट्यूब इसलिए इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक, और सेम वही चीज जो हमने क्लास में कराया है, अलग से नहीं। ये बच्चे त्रिघात बहुपद का होता है x³ माइनस आएंगे तो तोड़ कर रख देंगे, बता दे रहे हम आराम से देख लेते हैं। x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट के बाहर x² प्लस अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा ब्रैकेट के बाहर x माइनस अल्फा × बीटा × गामा बराबर 0। ए बच्चे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर c/a। अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a। इतना हमने सीखा था इसमें। हाँ चले,
दो चर में रैखिक समीकरण चैप्टर 3 हमारा है, दो चर में रैखिक समीकरण। ये बच्चे कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग चेक करते थे कि कब एक हल होगा, कब मजे का हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा। तो जब रेखा भी हमने बताया भी, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में हो, इस दशा में केवल एक हल होगा और संगत रेखाएं एक बिंदु पर छेद करेंगी। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रेखाएं समांतर होंगी, इसका कोई हल नहीं होगा और यह असंगत है। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, रेखाएं संपाती होंगी और इस दशा में अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये संगत होगा। तो जो बच्चे पिछला नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए यही सजेशन है कि बच्चे जा करके आप पिछला अवश्य ही पढ़ें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पिछले चैप्टर से रिलेट करता है। और बाकी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप देख रहे हैं, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है या जो भी लोग हैं उनके पास शेयर अवश्य करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।